अंध भक्त है, इनके दिमाग में भूसा है, ये न्यूज पढ़ते नहीं, न्यूज देखते नहीं, रिपोर्ट इन्हें पता नहीं। दिल्ली में द्वारका में 18 करोड़ पर किलोमीटर का खर्चा था रोड का, अभी वो 250 करोड़ पर किलोमीटर का खर्चा आ रहा है। भाई रोड का घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में आया है और सरकार क्या कराएगी? बिहार में जो पुल टूटा उसे क्या कहेंगे, गुजरात में जो पुल टूटा उसे क्या कहेंगे? वो तो फर्जी मालूम है कोरोना में सारे पैसे कहाँ जाए, जो घर बैठे खाने खाने में वो किसके पैसे थे, वो किसके पैसे थे? यहाँ पे भी राम को लाने वाले एक आध को हनुमान चालीसा भी नहीं याद होगा, उसे राम राम करेंगे और मुझे ला के खड़ा कर दो। मैं राम को मानता हूँ लेकिन मुझे हनुमान चालीसा पूरा याद है। श्री गुरु चरण सरोज निजी मुकुट सुधार रघुबर विमल जोदायक फलचार बुद्धि तनुजान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकास जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय विष्णु को जाकर रामदूत महावीर विक्रम रंगी गोविंद वर्ष मत के संगी कंचन व्यास सुरेश कानन गुण गुजरे हाथ में झोला बिचारे कांधे मुझे सुसुर बिहाइट गाव के रूप धन लाभ भीम रूप धरता रामचंद्र का सवाल है सुन गंज से रघुवीर हसुर फकीर बोल भाई तुम पर संसाधन ढोल गाव से होगा संगाज ब्रह्मांड से नासर सहित जन जन्म काल घाती का भविष्य के गाय तुम कर स्वर्गीय रामराज राम मिला राज पदिना तुम मध भीषण वाला सर्व सुजन सुख साहस जन प्रभु लेतर मुद्र मेल माय धन के आचरण दायित्व दुर्गम काज करते देते शुभम रूप रत्न देते राम द्वारे तुम हमारे होत ना जन बाबा सब सुलभ तुम छको का होगन अपन ते समारोह पर जिन लोग हां से मान गए एकदम। हिंदू हूँ, दिल में रखता हूँ, लेकिन जिस चीज से हम गुलाम हो जाए वो नहीं। कोई नेता नहीं है, हिटलर सारी नीति चल रही है, अपनी पॉलिटिक्स है, सब कुछ इन्होंने दबा रखा है। ईडी सीबीआई सब इनके गेम में। महंगाई हाँ बिल्कुल खत्म हो गई है, पहले 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, 120 रुपये पहुंच गया है, बहुत सही है। यदि यही चलना है तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। भाई अंधे भगत खुश है जिनका आंखों चश्मा लगा हुआ है, उसके अलावा कोई खुश नहीं है। 20 गिरो है, कोई भूखा नहीं मर रहा। 5 साल के लिए और राशन पानी कर दिया, सारे गरीब पेट भर के खा रहा। जंगल में हो चाहे कहीं भी शहर में हो, किसने बोला कि मोदी हो या राशन नहीं दे रहा? तो आपके देखो लेवल गिर गया जब तो बच्चों का स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा आपके पास में? एम्स तो खोलने को बहुत खोल लो, गली गली खोल के बैठ जाओ, घोषणा का तो 100 एम्स खोल रहा हूँ मैं, लेकिन स्टैंडर्ड कहाँ मेंटेन करोगे आप? टीचर कहाँ है, स्टाफ कहाँ है? एक बच्चे 90% वाले जा रहा था आईएएस पढ़ने के लिए और आज वही बच्चे 75% पे जा रहे हैं। अब मेडिकल में थे, मेडिकल हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में 100 सीटें की होगी मेडिकल की। भविष्य में देखना डॉक्टर कितना बुरा हाल होगा। आंख का ऑपरेशन करेंगे, आंख का ऑपरेशन क्योंकि लड़के यूक्रेन से करके आ रहे हैं, लड़के रशिया से करके आ रहे हैं। 2 साल कोरोना काल में भी उनके कोर्स चल रहे हैं, वो जितना प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तो थोड़ी कहाँ आएगा? मोदी जी कोरोना काल में इतने अच्छे से संभाल ले। जनता भूल गई, वो पैदल आते हुए लोग, धक्के खाते हुए लोग, चप्पलों की जगह प्लास्टिक की चप्पल पहनते हुए लोग, शायद वो बढ़िया काम था। शायद लॉकडाउन रात घोषणा करना उनका, 8 बजे आके घोषणा करना, ये एक बहुत अच्छा फैसला। जब रात को लोग 8 बजे बस स्टैंड में पहुंच गए थे, भीड़ की भीड़ पहुंच रही थी, लॉकडाउन फेल हो चुका था, तो कहाँ का मोदी जी का शासन है ये बताइए ना आप? कोई बढ़िया काम नहीं। ऐसी मूर्खता रोक देंगे, ये इसमें जो चूतियापा हो रहा है ना, ये जरूर रोक देंगे। ये ना मोदी जी का आनंद बता रहा हूं मैं। पीएम केयर फंड में मोदी जी ने कोरोना में पैसे मांगे थे, ध्यान से सुनना, सबसे मांगे पूरे देश की जनता ने दिए। उसमें से एक व्यक्ति जो हृदय हिंदू सम्राट भी है, क्या नाम है, कुमार विश्वास, 5 लाख रुपए जब दिए उसके 1 महीने बाद उस व्यक्ति ने आरटीआई डाली थी पीएम केयर फंड के लिए कि भाई मेरे 5 लाख रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए। तो पीएम केयर फंड पीएमओ से जवाब आया कि ये फंड भैया आरटीआई के दायरे में नहीं आता, तुम जान नहीं सकते कि कहाँ खर्च किया। और आज तक पीएम केयर फंड का पैसा क्या हुआ, कहाँ खर्च हुआ, नहीं पता। ऐसी मूर्खता रोक देंगे, ये इसमें जो चूतियापा हो रहा है ना, ये जरूर रोक देंगे। ये ना मोदी जी का आनंद बता रहा हूं मैं। हरियाणा एक छोटा राज्य है, वहाँ आधार कार्ड से लिंक हुआ 1 लाख बीपीएल कार्ड राशन कार्ड गायब हो गए। योजना थी, अरे आधार कार्ड किसकी योजना थी? आप लागू क्यों नहीं किए? लागू किया था और ये मोदी जी विरोध नहीं करते थे उसका। भाई जब जिसका विरोध किया वो लागू क्यों कर दी? आधार कार्ड लाने वाला कौन? भाई ये यूपीआई लाने वाला कौन, इन्हें पता ही नहीं है। मोदी जी अपने परिवार का, कांग्रेस का कोई बताओ, कांग्रेस बीजेपी की बात, कोई घोटाला हुआ है? नहीं हुआ। बहुत हुआ है, बहुत घोटाला हुआ। घोटाला नहीं हुआ? अरे घोटाला गिनाऊं, अरे घोटाला गिनाऊं। पीएम केयर फंड में मोदी जी ने कोरोना में पैसे मांगे थे, ध्यान से सुनना, सबसे मांगे पूरे देश की जनता ने दिए। उसमें से एक व्यक्ति जो हृदय हिंदू सम्राट भी है, क्या नाम है, कुमार विश्वास, राम की कथा सुनाते हैं, हिंदू है वो, तो उस व्यक्ति ने 5 लाख रुपए दिए थे पीएम केयर फंड में। ध्यान से सुनना, 5 लाख रुपए जब दिए उसके 1 महीने बाद उस व्यक्ति ने आरटीआई डाली थी पीएम केयर फंड के लिए कि भाई मेरे 5 लाख रुपए कहाँ इस्तेमाल हुए। तो पीएम केयर फंड पीएमओ से जवाब आया कि ये फंड भैया आरटीआई के दायरे में नहीं आता, तुम जान नहीं सकते कि कहाँ खर्च किया। और आज तक पीएम केयर फंड का पैसा क्या हुआ, कहाँ खर्च हुआ, नहीं पता। क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना में सारे पैसे कहाँ जाए, जो घर बैठे खाने खाने में वो किसके पैसे थे, वो किसके पैसे थे? हर 1 रुपए का सामान लेने पे टैक्स दे रहे हो आप। ये टैक्स दूसरा घोटाला रोड का घोटाला, अरे रोड का घोटाला बता रहा हूं। दिल्ली में द्वारका में 18 करोड़ पर किलोमीटर का खर्चा था रोड का,
अभी वो 250 करोड़ पर किलोमीटर का खर्चा आ रहा है। भाई रोड का घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में आया है और सरकार क्या कराई है? क्या कहना चाहेंगे? अरे बिहार में जो पुल टूटा उसे क्या कहेंगे, गुजरात में जो पुल टूटा उसे क्या कहेंगे? वो तो फर्जी सालों ने 35 साल में बस वहाँ मजदूर तैयार किया। बिहार का छोड़ दीजिए, मजदूर यहाँ तैयार हुआ 2014 के बाद मजदूर हो गए हो आप। अंधभक्त है, इनके दिमाग में भूसा है, ये न्यूज पढ़ते नहीं, न्यूज देखते नहीं, रिपोर्ट इन्हें पता नहीं और घोटाले ने कितनी जनसंख्या बता दें कितनी क्या बताओ कितने 100 करोड़ ही मानो 100 करोड़ का 1,000 रुपया वैक्सीन का इलाज कराओ, आप देखो कितना कितना मोदी जी ने जनसंख्या भारत मोदी जी ने जो मोदी जी ने ऑफ इंडिया एक मिनट वैक्सीन क्या बता रहा हूँ, आप नहीं लिख पाओगे जितना मोदी जी ने आउट ऑफ इंडिया में जाके खर्चा किया है, चार्टर्ड प्लेन में जाके वो काउंटिंग नहीं कर पाओगे आप। कितने जीरो लगते हैं आप गिन नहीं पाओगे। कांग्रेस को ही लगा लो, कांग्रेस ने कितने हॉस्पिटल बनवाए, एक एम्स बनवाई, कांग्रेस ने एक एम्स बनवाई, मोदी ने कितने एम्स बनाया। पटना में एम्स बना, गोरखपुर में बन रहा है एम्स, इंदौर में बना, मध्य प्रदेश में बन रहा है। कांग्रेस कोई नहीं बनवाया, मोदी जी ने बनवाया पटना में। नहीं जो बीजेपी गवर्नमेंट का ही बना, बीजेपी गवर्नमेंट वाजपेयी जी का देना है, वाजपेयी सरकार में जो था। हाँ पहले जो है कैश चलता था, अब नोट चलता है। आपको मानसिकता बदलनी पड़ेगी। मानसिकता ये बीजेपी गवर्नमेंट की देने के रोड पर चलो, अपाहिज किया जा रहा है, आप अपाहिज किया जा रहा है, आपको अनपढ़ बेरोजगार बनाया जा रहा है। आप देखिए उस चीज को, आपको अनपढ़ एकदम बेरोजगार बनाया जा रहा है। उनकी मानसिकता इतनी गंदी भरी जा रही है कि हम बेरोजगार हो जाए, हम कुछ सवाल जवाब ना करें इससे सरकार से। जवाब सवाल करते हैं, ये जेल में डालती है, उस पर मुकदमे करवाती है। क्यों करवाती है? हम सवाल पूछेंगे इनसे, हमने वोट देकर इनको बनाया है, हम सवाल इनको चाहिए, हमें जवाब चाहिए। हम जो टैक्स दे रहे हैं, हमारे पर 1 रुपए पे टैक्स दे रहे हैं, हर एक चीज पे टैक्स दे रहे हैं, हमको जवाब दीजिए। कहाँ ये पैसे खर्चे कर रहे हैं? 155 लाख करोड़ का कर्जा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये टैक्स इतना ज्यादा हो गया है, क्यों हो गया? पैसे कहाँ जा रहे हैं? उस समय जो 55 लाख करोड़ का कर्जा था, वो टैक्स इतना भी ज्यादा नहीं आता था जितना आज के डेट में आ रहा है। वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे ऊपर कर्जा लग रहा है, हमें जवाब चाहिए, ताकि हम कल क्या होगा, जिनकी सरकार चली जाएगी तो हम तो गुलाम हो जाएंगे। मोदी जी तो कह रहे हैं ना, देशी तो महंगाई है, देशी महंगाई कहाँ से कैसे? ये मोदी जी कह रहे हैं ना, मोदी जी महंगाई कर रहे हैं, मोदी जी महंगाई कर रहे हैं, मोदी जी महंगाई का बोल रहे हैं। क्यों बोले? अब जब वो सरकार में लाए थे, सरकार आने वाली थी उनकी, तो उन्होंने कहा था कि अटल वाजपेयी जी उन्होंने कोई बयान दिया होगा कि महंगाई का माँ बोलने के तैयार नहीं है। ये कौन सा माँ बोल रहे हैं महंगाई का? महंगाई का इन्होंने माँ बोला है? आज महंगाई से पब्लिक त्राही में घूम रही है, माँ बोला इन्होंने? नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? इतना ज्यादा महंगाई कर दिया है, डबल 50% से ज्यादा महंगाई हो चुकी है हर चीज पे। क्यों हो रहा है डबल? लोग बोल रहे हैं ना, जो राम को लाए उनको लाएंगे। अरे तो राम को लाए भैया, हम कौन रोक रहे हैं? राम को लाए, एक यहाँ पे भी राम को लाने वाले एक आध को हनुमान चालीसा भी नहीं याद होगा। राम को लाने वाले, और मुझे ला के खड़ा कर दो, मैं राम को मानता हूँ लेकिन मुझे हनुमान चालीसा पूरा याद है। यहाँ पे अगर कोई बता दे, कोई याद हो किसी को, कोई को नहीं याद होगा। क्यों नहीं याद है? वो सिर्फ राम राम करेंगे। और नारा क्या है? जय श्री राम। और नारा क्या होता था? जय सिया राम होता था, जय श्री राम नहीं होता। ये बीजेपी का नारा है। एक बार हनुमान चालीसा सुना दीजिए तो। श्री गुरु चरण सरोज निजी मुकुट सुधार रघुबर विमल जोदायक फलचार बुद्धि तनुजान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय विष्णु लोक उजागर रामदूत अतिदल राम अंजन पुत्र पवन महावीर विक्रम बजरंगी गोविंद वर्षमत के संगी कंचन व्यास सुरेश कानन गुण कुछ हाथ में जोड़ा विजय कांधे मुझे लक्ष्मण के निरंतर चिपला मत मन विकार मुझे राम का के गोद मुझे सुन सीता प्रभु सुख रूप जाहि गाव के रूप धनकला भीम रूप धरता रामचंद्र का सवाल असुर गंज सरगवीर हसुर फकीर बोल बड़े तुम पर संभव साधन तो होगा उस पे होगा संगाज ब्रह्मांड से नासर से जैसे जंग काल घाती का कुछ के गाय तुम कर स्टोर गिना राम मिला रात दिन तुम मधु भीषण वाला सर्व सुख जन सुख साहस जन प्रभु लेतर मधु मुद्र मेल मुखमाई जल गया धर्म दुर्गम काज करते देते शुभम रूप रातों देते राम द्वारे तुम हमारे होत ना जन पापा सब सुला मिशन तुम छको का होगना अपन ते समारोह अपन दिन लोग हंसे कर मान गए एकदम। हिंदू हूँ, दिल में रखता हूँ, लेकिन जिस चीज से हम गुलाम हो जाए वो नहीं रखता हूँ। हिंदू राष्ट्र पर क्या कहना चाहिए? हिंदू राष्ट्र अगर हो जाएगा सर तो हम गुलाम होंगे। हम गुलाम नहीं चाहते, क्योंकि संविधान आने के बाद हम आजाद हुए हैं, हम फिर से गुलाम नहीं होना चाहते। ठीक है सर। लोग तो मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र का। सर लोग मांग कर रहे हैं, वो आज का देख रहे हैं, क्योंकि फ्री जियो रिचार्ज भी अडानी ने दिया था, फ्री उन्होंने ही पहले स्टार्ट किया था। आज महंगाई क्या रिचार्ज की आप देख लो। फ्री का नहीं चाहिए सर, फ्री नहीं चाहिए मुझे सब फ्री से बहुत ज्यादा नफरत है। मैं 2 पैसे कमा के खा लूंगा। कोई नेता नहीं है, हिटलर सारी नीति चल रही है, अपनी पॉलिटिक्स है, सब कुछ इन्होंने दबा रखा है। ईडी सीबीआई सब इनके गेम में। कह तो है कि बस देशभक्त है, देश जब मोदी है तब तक मुमकिन क्या है। किया देश के? ये तो जब इंदिरा गांधी थी, जब भी कहते थे इंदिरा है तो देश है, उसके बाद भी देश चल रहा है और आज भी देश चलेगा, आगे भी चलेगा, देखते चलिए। देशभक्त है मोदी जी। नहीं, देशभक्त में क्या किया? कोई एक पॉइंट तो बताए मोदी जी, उन्होंने जो देशभक्त में किया हो। भाई आप गरीबी खत्म कर दिया,
बिल्कुल गरीबी खत्म कर दिया, हमें कहीं गरीबी खत्म होती दिख नहीं रही है। वही मिडिल क्लास है, नौकरी लग जाती है तो मिडिल क्लास हो जाता है, और जैसी नौकरी हट जाती है तो लोअर क्लास में जाता है। बेरोजगार, महंगाई खत्म हो गई कहते हैं। महंगाई हाँ बिल्कुल खत्म हो गई है। पहले 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, 120 रुपये पहुंच गया है। बहुत सही है, यदि यही पहुंचना है तो मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया भैया। युवा खुश है मोदी, क्या कहें? हाँ बहुत खुश है, कुछ अंधे भगत खुश है जिनका आंखों में चश्मा लगा हुआ है, उसके अलावा कोई खुश नहीं है। मध्य प्रदेश रैली में, आज के रैली में कह रहे थे कि 2 लाख करोड़ जनता को दिए हैं, वो भी राशन में। कोई सपना देख रहे होंगे, सपना ड्रीम देखना उनकी अच्छी आदत कह है, रहे नो डाउट। जनता को जो है से 7, 8, 900 पर मंथ बचत हो रहा है जनता शायद कुछ सपने देखने वाली बातें उनकी चल रही और है। ये भी दावे कर दिए हैं कि यदि मोदी जी सरकार आते हैं तो फिर से 5 किलो राशन जो मिल रहा है कंटिन्यू 5 साल के लिए रहेगा। 5 साल ये आएंगे, राशन मिलेगा, सब कागजी बातें हैं। समय बता, 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं मोदी जी। किसी को कुछ नहीं दे रहे, सबको एक लिमिट सपने दिखा रहे हैं और कुछ नहीं है, ओनली फॉर ड्रीम। कह रहे हैं हमारे ऐसे गरीब लोग भूखे नहीं सोने वाला, सब खुश रहे। हाँ ये तो मोदी जी बताएंगे कौन भूखा नहीं सो रहा, लेकिन आप हालत देखो, आसपास के माहौल देखो, सब भूखे ही भूखे। यहाँ है क्या भाई, भुखमरी बढ़ गई, मोदी जी विश्व गुरु बन रहे हैं। कोई हाँ विश्व गुरु है ही, कोई भूखा नहीं मर रहा। 5 साल के लिए और राशन पानी कर दिया, सारे गरीब पेट भर के खा रहा, जंगल में हो चाहे कहीं भी शहर में हो। किसने बोला कि मोदी हो या राशन नहीं दे रहा? सही दे रहा, सही काम कर रहा। कोई 5 काम बताओ। 5 का बताए, आपको बताए सर। नहीं मोदी जी बताएंगे ना, मैं तो मोदी जी का 5 का बताए मोदी जी। बहुत बढ़िया कर रहा है, स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, रोड बना दिया, हर स्टेट की जिम्मेदारी है। स्टेट का तो क्या वैसे दे देगा क्या? स्टेट कौन कौन केंद्र देगा तभी तो स्टेट बनाएगा। है केंद्र सरकार नहीं देगा तो कहाँ से बनाएगा स्टेट? कौन जिम्मेदार है? कोई जिम्मेवार नहीं है, बना रहा है, सही बना, जिम्मेवारी सही है। ये कर सही बना रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो मोदी जी स्कूल की बातें कर रहे हैं, स्कूल की जिम्मेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, सेंटर का इसमें कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदारी उठाती है, हॉस्पिटल ये सेंटर के अंडर आता है, रेलवे, पुलिस, आर्मी, ये सेंटर के अंतर्गत आती है। एम्स बनाए, रोड बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशों में डंके बज रहे हैं मोदी। हाँ उसके वैल्यू गिर गई ना, एम्स की वैल्यू गिर गई। जहाँ 90% बच्चों का सिलेक्शन बढ़ता हुआ 75% पे हो गया, तो आपके देखो लेवल गिर गया। जब तो बच्चों का स्टैंडर्ड कहाँ से आएगा आपके पास में? एम्स तो खोलने को बहुत खोल दो, गली गली खोल के बैठ जाओ, घोषणा कर दो 100 एम्स खोल रहा हूँ मैं, लेकिन स्टैंडर्ड कहाँ मेंटेन करोगे आप? टीचर कहाँ है, स्टाफ कहाँ है? दरभंगा में भी एम्स खोल दिए। नहीं खोलने तो मैं हाल स्टेट में खोल दे, मोदी जी घोषणा कर दे, लेकिन लेवल गिर रहे हैं ना। लेवल देखेंगे आप, एक बच्चे 90% वाला जा रहा था आईएएस पढ़ने के लिए, और आज वही बच्चे 75% पे जा रहे हैं। अब मेडिकल में थे, मेडिकल हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में 100 सीटें की होगी मेडिकल की। भविष्य में देखना डॉक्टर कितना बुरा हाल होगा। क्या थोड़ा टांग का ऑपरेशन करेंगे, आंख का ऑपरेशन, क्योंकि लड़के यूक्रेन से करके आ रहे हैं, लड़के रशिया से करके आ रहे हैं। 2 साल कोरोना काल में भी उनके कोर्स चल रहे हैं, तो जितना प्रैक्टिकल नहीं कर रहे तो थोरिकल कहाँ आएगा? कह रहे हैं कि मोदी जी कोरोना काल में इतने अच्छे से संभाल ले। शायद जनता भूल गई, वो पैदल आते हुए लोग, धक्के खाते हुए लोग, चप्पलों की जगह प्लास्टिक की चप्पल पहनते हुए लोग, शायद वो बढ़िया काम था। शायद लॉकडाउन रातों रात घोषणा करना उनका, भाई 8 बजे आके घोषणा करना, ये एक बहुत अच्छा फैसला था। शायद भी लगा, भाई आप बताओ, लग रहा है नहीं लगता? एक आदमी यहाँ से दिल्ली वो सर भूल चुका, जब रात को लोग 8 बजे बस स्टैंड में पहुंच गई थी, भीड़ की भीड़ पहुंच रही थी, लॉकडाउन फेल हो चुका था, तो कहाँ का मोदी जी का शासन है ये बताइए ना आप। कोई बढ़िया काम नहीं है, ठीक है, सपनों में दुनिया में जी रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, कुछ लोग अभी भी सपने देख रहे हैं, कुछ वास्तविकता में देख रहे हैं। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। देखिए कह रहे हैं हर गरीब को मतलब गरीबी खत्म हो जाएगा, पक्के मकान मिले, राशन 5 9 साल में कितनी गरीबी खत्म हुई, परसेंटेज देखिए। पहले जो गरीबी थी लेवल था वो 70% था, अब 80% हो चुका है। कहाँ गरीबी खत्म हो रही है? लेवल देखिए, स्टैंडर्ड मेंटेन देखिए आप इसका, विश्व संचार के अंतर्गत किताब के अंदर देखिए, पहले 65% था फूड का रेशियो, अब कितना हो गया? 75% हो गया। तो कहाँ है? कहीं कुछ नहीं है। बोले 5 राज्य में चुनाव फिर से जीत रहे हैं मोदी जी रैली में। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस महागठबंधन कांग्रेस। हाँ बिल्कुल देश का 9-10 साल में मोदी जी के विकास अच्छे नहीं लगे। कुछ कोई विकास नहीं करा, देश को बर्बाद हुआ है। देश का